हमारे जीवन में जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, तब वही विधाता हमारे जीवन में किसी एक ऐसे ग्रह को भेज देते हैं जो हमारे जीवन में भाग्य की उन्नति कराए और हमारे पुरुषार्थों का प्रतिफल हमें दिलाए। और ऐसे ही सुंदर संजोग पर आए हुए हैं देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न पर। ये जैसे ही आए, आपने देखा 21 अप्रैल को इनका आगमन हुआ और ये आए, परंतु ये अस्त अवस्था में थे। अस्त अर्थात उस ग्रह का पूरा प्रतिफल हम तक नहीं पहुंच पाना। ऑलरेडी ये पहले 31 मार्च से ये अस्त अवस्था में चल रहे हैं गुरुदेव, और आए तो थे, परंतु ये अस्त अवस्था में होने के कारण आपको पूर्ण प्रतिफल नहीं दे पा रहे हैं। अब 27 अप्रैल मतलब मात्र जिस दिन आए उसके 5 दिन बाद ही ये उदय अवस्था में आ गए हैं। अब जब कोई ग्रह उदित होता है तो सबसे बड़ा सूत्र यही होता है कि वो जिस भाव पर बैठे हैं, अर्थात आपके लग्न पर बैठे हैं, तो लग्न पर बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव देंगे। और सबसे बड़ी बात, मेष राशि के तो भाई भाग्य के स्वामी ही हो गए, आपके लक के स्वामी आपके गुरु देवता हो गए हैं। और दूसरा, आपके निवेशों का प्रतिफल इस भाव के अधिष्ठाता बन गए हैं गुरुदेव। क्या इसका प्रभाव होगा, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपका मेष लग्न है तो लग्न के आधार पर देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है तब तो फिर इसे आप मेष राशि के अनुसार ही देखें। हमने इसे मेष राशि के अनुसार ही बनाया है। ठीक लगन पर एक ऐसा ग्रह जो सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति, जो स्वयं ज्ञान के कारक हैं, स्वयं हमारे जीवन में एक विजडम के कारक हैं। ऐसे ग्रह का जब हमारे लगन पर आना कितना ज़्यादा प्रभावी हो गया आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व को निखार लाने के लिए यहाँ पर गुरुदेव आए हैं। याद रखेंगे, गुरुदेव जब जिस भाव पर आते हैं, जहाँ दृष्टि होती है और जिस भाव के स्वामी है उस भाव पर 4 चांद लगाते हैं। ये तो आपके लगन पर आए हैं, आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए यहाँ पर गुरुदेव आए हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो अब तक हम में कमी रह गई है उन सभी कमियों को पूरा करने के लिए यहाँ पर गुरुदेव आए हुए हैं। इनकी जो दृष्टियां हैं वो गंगा जल के समान पवित्र होती हैं। हमने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल, मेष राशि। आपने अभी तक यदि उसे नहीं देखा है तो जाकर के देखेंगे तो आपको इनकी दृष्टियों का प्रतिफल प्राप्त होगा। अभी आपको बताते हैं कि वो किन किन भाव को जागृत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो लग्न को जागृत करेंगे। आपके स्वयं के जीवन में एक ऐसा प्रकाश उदित होगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके इन 1 वर्ष में आएगा। क्योंकि भाई यहाँ पर गुरुदेव 1 वर्ष के लिए आए हुए हैं, 1 वर्ष से ज़्यादा समय है। ये 21 अप्रैल से आए हुए हैं और 1 मई 2024 तक रहेंगे। तो मतलब आप मानेंगे कि 1 महीने से ज़्यादा अवधि तक यहाँ पर रहेंगे। आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन जरूर होगा जो आपके जीवन का दिशा परिवर्तन करा दे, आपके जीवन में आपको सफलताओं के श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक ले जाए। वो कोई भी हो सकता है, आप ऐसा माने, क्योंकि गुरु का कोई स्थान नहीं होता। गुरु तो सर्वत्र व्याप्त होते हैं। हर वो इंसान, दत्तात्रेय जी के अनेक 24 गुरु माने जाते हैं, तो उन्होंने सबको गुरु माना। तो इसी प्रकार आपको चयन करना है कि आपके जीवन में आपके गुरु कौन है और कैसे उनसे सफलता पाई जा सकती है। अभी ये गुरु आए हुए हैं तो यहाँ पर सुविधा देंगे। अब इनकी पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर आई थी, संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति देंगे। आपके एजुकेशन भाव पर आए हैं, आपकी शिक्षा की बढ़ोतरी करेंगे। सप्तम दृष्टि व्यवसाय भाव पर है, आपके बिजनेस, आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी, इन सबसे आपको सफलता मिलने वाली है। यही नहीं, जो आपके मित्र हैं उनसे भी आपको शुभ फलों की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। नवम दृष्टि भाई नवम भाव पर ही आ रही है। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर है और ऑलरेडी गुरु इस भाव के मालिक भी हैं, क्योंकि जहां पर 9 नंबर लिखा है, 9 मतलब कि धनु होता है और धनु के स्वामी गुरुदेव हो गए। तो गुरुदेव जब आएंगे, जब यहां पर ये उदित हो रहे हैं, तो लग्न में उदित हो रहे हैं, तो उनका घर भी तो उदित होगा भाई। आप ऐसे सोचेंगे कि आपको यदि कोई पद और प्रतिष्ठा मिल जाए तो आप जहां पर अभी प्रेजेंट में बैठे हैं उस भाव को तो आप बढ़ाएंगे ही, परंतु अपने घर को भी आप बढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रकार गुरु यहाँ पर नवम भाव के स्वामी होते हैं और उनकी दृष्टि भी नवम दृष्टि पड़ती है। इसलिए आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में लक की बढ़ोतरी होगी, आपका भाग्य साथ देगा, किस्मत साथ देगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव, गुरु की दृष्टियां और गुरु का घर इस भाव पर है। आप अभी तक जो कर्म आप करते आए हैं और उस कर्मों का सही प्रतिफल नहीं मिला है, कहते हैं ना कि भाग्य और कर्म बड़ा कौन। तो भाग्य के साथ जब हमारा कर्म मिल जाए और कर्म के साथ जब हमारा भाग्य मिल जाए तो वो सर्वाधिक उत्तम और शुभ स्थिति होती है, जब हम एक श्रेष्ठतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं।
और यही स्थिति यहाँ पर भाग्य के स्थान पर बन रहा है। इसी समय पर आपके उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। किसी गुरु महात्मा साधु संतों का आशीर्वाद आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आध्यात्मिक उन्नति को भी दर्शाता है। कोई धार्मिक यात्रा का संजोग भी यहाँ पर गुरुदेव बनाएंगे। और यही नहीं, गुरु अब यहाँ पर दूसरा उनका घर गुरु का कौन सा हो गया, तो जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 अर्थात मीन, तो यहाँ पर 12 कहाँ लिखा है, तो ये है 12। तो अब गुरु अपने एक घर को तो प्रभावित अच्छा बनाए ही, आपके भाग्य को, और दूसरा आपके द्वादश भाव को अच्छा बनाएंगे। द्वादश भाव कौन सा, द्वादश भाव है आपके निवेशों के प्रतिफल का, जो अब तक अभी तक आपने अपने कर्मों का निवेश किया है, अपने धन का निवेश किया है, अपने जीवन में अनेक संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए जो समय लगाया है, उन सभी समय, उन समस्त निवेशों का प्रतिफल यहाँ पर गुरुदेव देंगे, क्योंकि वो द्वादश भाव को जागृत कर रहे हैं। बहुत सी स्थितियों में यह भी देखने को मिल सकता है कि आप नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप प्रेरित होंगे, और उन इन्वेस्टमेंट का आपको सुंदर प्रतिफल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और यही नहीं, यही चिकित्सालय का व्यय भी है, तो चिकित्सा संबंधी खर्चों से भी आपको यहाँ पर मुक्ति दिलाने के लिए गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं। गुरु का स्थान और सदा पवित्र माना गया है ज्योतिष में, तो गुरु को इतना अच्छा माना गया है क्योंकि सभी ग्रहों में ये सबसे बड़े ग्रह हैं। और यही नहीं, ये जितने भी आपके 9 ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, इन सभी ग्रहों के देवता के गुरु हैं। तो देवताओं के भी गुरु हैं और ग्रहों के भी गुरु हैं। इसलिए गुरु का आधिपत्य, गुरु का आशीर्वाद हर को चाहिए। और आपके जीवन में आपके लक को गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। आपके पंचम भाव अर्थात आपके माइंड, आपके निवेश, आपके शेयर मार्केट, इन सब सेक्टर में, इन सब क्षेत्रों में गुरु का प्रतिफल मिल रहा है, आपके निवेशों का प्रतिफल मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपका यह गुरु जो उदित अवस्था में अभी आया हुआ है, मेष राशि के लिए सर्वाधिक उत्तम रहेगा, क्योंकि मेष राशि के लग्न में ही आया हुआ है। यदि आपको मेरा यह प्रयास समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो अपना लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। गुरुदेव सदैव आप पर कृपा दृष्टि बरसाते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।